नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच सिटी विल द मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट बी ऑर्गेनाइज। तो मिस वर्ल्ड 2023 का जो कार्यक्रम है किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी ने आंसर कश्मीर दिया था और कश्मीर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा रेलवेज एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कौन है, जया वर्मा सिन्हा। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है, उनको ये पदभार दे दिया गया, तो आप आराम से याद भी कर पाएंगे जया वर्मा सिन्हा। अगर आप याद डायरेक्टली कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो ये है जया वर्मा सिन्हा। इनको अपॉइंट किया गया है रेलवे में चेयरपर्सन और सीईओ के रूप में, ध्यान रखिएगा। इनका अपॉइंटमेंट 1 सितंबर 2023 से लागू हो चुका है, क्योंकि अनिल कुमार लाहौटी 31 अगस्त को रिटायर कर गए हैं। उनका टेन्योर मतलब ख़त्म हो गया है। यहाँ पर रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसको 1905 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, श्रेठा थाविसिन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ये नेपाल के चीफ जस्टिस बने हैं। PR सिसेद्री ये MD और CEO बने हैं साउथ इंडिया बैंक के। लीसा फ्रेंचेट्टी पहली वुमेन है ऐसी जो कि US नेवी में चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन के लिए अपॉइंट की गई। सतपाल भानु MD बने हैं LIC में। नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं दोबारा से चेन स्टोलनबर्ग। और AP शाही चेयरमैन बने हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के। PM प्रसाद ये चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया के। तुषार मेहता रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। रोहित जावा MD और CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। पटेरी ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। IPS रवि सिन्हा जी ये रॉ के नए चीफ बनाए गए। अगला क्वेश्चन, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द ज्यूरिक डायमंड लीग चैम्पियनशिप 2023। तो ज्यूरिक जो कि कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में अवेलेबल एक सिटी का नाम है। और ज्यूरिक से आपको याद आ रहा होगा फीफा का आई थिंक इस यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है। तो ज्यूरिक डायमंड लीग चैम्पियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने यहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस किया और गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर अपना बेस्ट थ्रो किया 89.94 का, और ये एक अपने में नेशनल रिकॉर्ड है, ध्यान रखेंगे। अब जो रिसेंटली में क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रियन सेन ये राजस्थान से हैं, ये मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए। मैग्नस कार्लसन विनर बने हैं FIDE वर्ल्ड कप के, इसमें भारत के प्लेयर को इन्होंने हराया है, R प्रज्ञानंदा को इन्होंने हराया है। ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 अमनप्रीत सिंह ये शूटर हैं, इंडियन शूटर हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पे प्राप्त किया। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 स्पेन ने यहाँ पर जीत दर्ज की इंग्लैंड को हराकर। क्रिस वोक्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में चुने गए और गार्डनर वुमेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुनी गई। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीत ली।
अदिति गोपीचंद स्वामी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं और ग्रैंड मास्टर गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को एक बार लाइव रैंकिंग में पीछे कर दिया था। 9th पोजीशन पर खुद आ गए थे और विश्वनाथन आनंद 10th पोजीशन पर पहुंच गए थे। और जो ये एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जिसको भारत ने जीता है, ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराई गई। मैक्स वर्स्टप्पन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। कार्लोस अल्कराज इन्होंने विंबलडन मेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और बहुत सारी वीडियोस मंथली वाइज है, आप उनको देख के अपने करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड एनएसडी। ऑल इंडिया रेडियो एंड एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो और एनएसडी की बनाई गई हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता की बात करें तो ये सीनियर ऑफिसर हैं 1989 के बैच की, और अब इनको न्यू सर्विस डिवीज़न और ऑल इंडिया रेडियो का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है उमेश रेवांकर को। किसको? उमेश रेवांकर को फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ये मैनेजिंग कमेटी जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल की है, उसमें उमेश रेवांकर का नाम चेयरमैन के रूप में यहाँ पर फाइनल किया गया है। ये भी इन्होंने श्री राम ग्रुप्स को भी 1987 में ज्वाइन किया था और भी अन्य पदों में ये काम कर चुके हैं। इस समय पर ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है श्री राम फाइनेंस लिमिटेड में। ठीक, अब ये चेयरमैन बना दिए गए। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर। तो भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये एन.वी. रमन्ना को, जस्टिस एन.वी. रमन्ना को यहाँ पर नियुक्त किया गया। ये भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ध्यान रखिएगा। ये इनके जो सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के चेयरमैन हैं जॉर्ज लिम, उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए क्या है। सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर में जस्टिस एन.वी. रमन्ना का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है। याद रखेंगे, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल इंडिया 2023-24 व्हाट वाज इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही? आंसर होगा भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही है। ध्यान रखिएगा, 7.8%। बाकी सभी कंट्रीज़ के कंपेयर में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा रही है। देख सकते हैं यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, चाइना, सभी से ऊपर भारत की जीडीपी ग्रोथ रही है 2023 में, अप्रैल से जून के मंथ तक। ठीक, पहले क्वार्टर में, यहाँ पर पहले क्वार्टर जो था अप्रैल से जून तक, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा रही। ये किसके द्वारा बताया गया, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो ये 31 अगस्त को नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया गया, जिसे NSO कहते हैं। उसी के अनुसार बताया गया कि भारत की जो ग्रोथ रेट है दुनिया में इस समय पर, जीडीपी जो है वो इस दुनिया में अभी सबसे ऊपर है।
अगला क्वेश्चन, इन आसाम द लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर ऑफ द स्टेट वाज इनॉग्रेटेड, व्हाट इज़ इट्स लेंथ। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है। तो असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर 6300 यहाँ पर आप कह सकते हैं सेंटीमीटर है। तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा, 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। तो ये आसाम का आप देख सकते हैं, आसाम का जो फ्लाईओवर है इसकी लंबाई 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से ऊपर है। ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया और ये लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है कहाँ, आसाम का, जो कि नीलांचल फ्लाईओवर और नीलांचल हिल के नाम से जाना जाएगा। और टोटल इसकी लेंथ इसकी 2.63 किलोमीटर है, जो कि मालीगांव चारियाली टू कामाख्या गेट तक को जोड़ती है गुवाहाटी में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब आसाम की बात हुई है। आसाम को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी दिसपुर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 35। गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट गुवाहाटी में अवेलेबल है और गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस। तो ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो पहली बार ये संस्करण हो रहा है और इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर है इसकी मेज़बानी कौन, भारत के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है और पहला एडिशन है ये ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अक्टूबर के महीने में ये मेज़बानी की जाएगी। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, राजीव चंद्रशेखर, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और कंप्यूटिंग सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग पर फोकस करके यहाँ इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराएंगे। अगला क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड 3000-year-old प्रेस्टी टॉम्ब इन विच कंट्री। तो पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है। आंसर होगा ये कब्र पेरू में पता लगाई गई। पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर जो पुजारी हैं उनके कंकाल वगैरह और उनके जो अन्य सामान है वो वहाँ पर उनको मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने 3000 साल पुराने जो पुजारी हैं उनकी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त किए हैं। नॉर्थन पेरू में ये डिस्कवर हुआ है। पेरू मैंने आपको बता दिया, साउथ अमेरिका का देश, कैपिटल लीमा और डीना बोलाटे इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अल्बर्टो ओटारोलो है और सोल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। आंसर होगा पहले वीक ऑफ सितंबर में इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। और फर्स्ट वीक मतलब 1 से लेकर 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में ऑब्ज़र्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट से रिलेटेड जो भी कैंपेन्स हैं, जो भी बातें हैं, उनको प्रमोट करते हैं जिससे कि माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके बच्चों और बड़ों में। नेशनल न्यूट्रिशन वीक को पहली बार 1982 में ऑब्ज़र्व किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो प्रियन सेन ये मिस अर्थ इंडिया 2023 बन चुकी हैं और गाबोन में नाइजर के बाद अब ऐसा कंट्री बना जहां पर
आर्मी ने सीज़ कर ली है पावर, आर्मी ने वहाँ पर पावर को हथिया लिया है, वहाँ पे चुनी हुई सरकार को गिरा दिया है। कर्नाटका ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया, जिसमें 2000 फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा महिलाओं को हर महीने। अगला क्वेश्चन, कश्मीर जिसमें मिस वर्ल्ड 2023 का इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, ऑक्साइड के रूप में रोवर प्रज्ञान ने ऑक्सीजन मून में डिस्कवर किया है। महाराष्ट्र जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने में जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया और उसको डेवलप कर रहा है, मतलब ग्रीन एनर्जी को डेवलप करेगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर जहाँ पर वॉरशिप महेंद्रगिरी को बिल्ड किया गया है, और एक्सिस बैंक ने नए टाइप का सेविंग अकाउंट खोला है जिसका नाम इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है। और LIBS लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसके माध्यम से रोवर अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनको डिस्कवर कर रहा है, कहाँ पर, मून में, जैसे ऑक्सीजन, सल्फ़र और एल्युमिनियम और इस प्रकार के जितने भी मिनरल्स हैं वो वहाँ पर वो डिस्कवर इस पद्धति के माध्यम से कर रहा है। वर्ल्ड संस्कृत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 31 अगस्त को हम वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।